हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देंगे। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय और इंटरनेशनल जो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर हैं, सभी क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। और आपको डेली यह क्लास सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है, तो आपको याद रखना सुबह डेली सुबह 6 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक ना। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। तो यह आपको याद रखना है, जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है यह एक्सरे से संबंधित जागरूकता के लिए यह इसकी खोज में इसको विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 8 नवंबर को, ठीक ना। 8 नवंबर को यह मनाया जाता है। अगर बात की जाए 9 नवंबर को, तो राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विधिक दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आपको याद रखना है। अगर बात की जाए 7 नवंबर की, तो 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किस बैंक ने भारत में गिग वर्क्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है HDFC बैंक, ठीक ना। HDFC बैंक ने यह लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें देखिए, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। तो अवनी बचत खाता शुरू किया, तो वह बंधन बैंक ने यह शुरू किया अवनी बचत खाता, ठीक ना। चलिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह टाटा पावर्स के साथ समझौता किया गया है, इसके साथ टाटा पावर के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट के बीच जो है इसकी समझौता भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकृत उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ये भी आपको याद रखना। यह साझेदारी 550 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य जो है हवाई अड्डे की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है, ठीक ना। इस योजना में टाटा पावर द्वारा 10.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा और 13 मेगावाट की सौर ऊर्जा की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना है कि देखिए, इसमें पवन ऊर्जा से 10.8 मेगावाट यह ऊर्जा प्राप्त करेगी दी गई, और 13 जो मेगावाट है वह सौर ऊर्जा से आपूर्ति प्रावधान इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। किस देश ने यूपीआई के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। तो वह है सिंगापुर, वह सिंगापुर है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर किस स्थान पर आया। तो यह सिंगापुर प्रथम स्थान पर आया, मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड में सिंगापुर प्रथम स्थान पर आया। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो यह किस राज्यों में। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यह अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए इतना पैसा दिया गया है, ठीक ना। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यह जो है यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत करना और अग्निशमन सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाना है। जिसमें छत्तीसगढ़ को 147.7 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये, और उड़ीसा को 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 376.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन में कौन सी देश की सीमाओं के प्रभारी का दायित्व संभालेंगे। तो यह टॉम होमन, ठीक ना। टॉम होमन यह प्रभारी होंगे सीमाओं के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किसे हराया है।
तो यह भारत ने किसे हराया, तो यह मलेशिया को भारत ने हराया। किसे, मलेशिया को भारत ने हराया है। आगे चलते हैं। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले, तो यह कितने अंक मिले, तो इस बार 87 अंक मिले हैं। अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार की बात की जाए इसका जो अंक मिला था तो पिछली बार 78 अंक, मतलब 9 अंक कम मिला था। तो ये भी आपको याद रखना, 78 अंक मिला था, ठीक है ना, पिछली बार। यहाँ पे देखिए हिंडाल्को ने S&P ग्लोबल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह एक एल्युमिनियम कंपनी है, इसे मान्यता दी गई है सबसे टिकाऊ, जिसमें 100 अंक में से 87 अंक हासिल किया, जो पिछले साल के स्कोर से 9 अंक अधिक और अब तक का उच्चतम स्कोर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किस राज्य सरकार ने गुवाहाटी में क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह है असम सरकार, ठीक है। वह असम सरकार ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इसके क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 में कहाँ शुरू हुआ है, तो यह कहाँ पे शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में यह शुरू हुआ है। कहाँ पे, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। मॉरिशस के लिए नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बात की जाए तो यह कौन बने, तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम यह नए प्रधानमंत्री बने। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इसकी अगर बात की जाए मॉरिशस की राजधानी की, तो मॉरिशस की राजधानी अगर पूछा जाए तो पोर्ट लुइस है, ठीक है। क्या है, पोर्ट लुई यह राजधानी है मॉरिशस की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यह देखिए, मॉरिशस में हुए संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के प्रमुख डॉक्टर नवीन राम गुलाम के ने जीत दर्ज किए, देश के नए प्रधानमंत्री बने। ये भी आपको याद रखना है। और नवीन राम गुलाम देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जो थे प्रविंद जगन्नाथ को हराया है, और यह संसदीय चुनाव में उनकी जीत के बाद PM मोदी ने इन्हें बधाई भी दी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो यह दूसरा संस्करण जो है सैन्य विरासत महोत्सव का, यह कहाँ पे शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में यह से शुरू किया गया। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, दिल्ली में इसको शुरू किया गया, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर आया, तो यह आपको बताना है यह कौन प्रथम स्थान पर आया। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, तो यह मैग्नस कार्लसन यह प्रथम स्थान पर है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस IIT ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा IIT खड़गपुर के साथ यह समझौता किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसके उपन्यास सैटेनिटी वर्सेस पर लगा प्रतिबंध हटा है, यह एक उपन्यास है सैटेनिक वर्सेस पर लगा प्रतिबंध, यह हटा दिया गया है। यह सलमान रुश्दी की यह उपन्यास है, जिससे इसका प्रतिबंध यह विवादों में थी, तो इससे जो प्रतिबंध था हटा दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर आया, तो हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा प्रथम स्थान पर आया, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा, याद रखिएगा, इसमें 195 देश हैं, ठीक है। इसमें 195 देश हैं, इसमें 195 देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें 195 देश हैं। इसमें प्रथम स्थान की बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर आया। अगर भारत की बात की जाए, ठीक है, तो भारत कौन से स्थान पर आया, तो भारत 83वें स्थान पर आया, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है, तो हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है, यह आपको बताना है।
तो याद रखिएगा यह शुरू किए गुजरात ने, ठीक ना, गुजरात ने शुरू किए, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में पूर्वोत्तर जो उत्सव है वह कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह आप याद रखिएगा असम में, ठीक ना, असम में शुरू किया गया है, असम के गुवाहाटी में, ठीक ना, असम के गुवाहाटी शहर में इसको शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू है? तो 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू है, तो यह कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा यह रायपुर में, ठीक ना, यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका शुरू हुआ है अधिवेशन, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहता है। और इसमें हम लोग सुबह डेली 6 बजे यह आपको क्लास मिलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।